समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ। तो केमी अच्छा समस्ते मु आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे भलरे था। तो चलतु आज आ गोटे कुकिंग वीडियो आपण मान सहित मुझे स्टार्ट करुँची। तो आज मुझे पिठा आइटम उपरे आपन को देखा जाऊँगी। तो मोर भी यहाँ फास्ट टाइम ट्राए मुझे सहित जोटा कि शेयर करुँची। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो आज मु बनाऊँगी कदम्ब फूलर पिठा। यहाँ मुझे बहुत जन शुणी। तो मुझे आज टी फास्ट ट्राए कली। तो से मुझे चाउल को आगु भिजे रखी थी अरुआ चाउल। तो बर्तमान तक भल से धोईकी ग्राइंड करके नौची। बहुत लोग चाउल को माने धोईकी सुखेकी माने पाउडर करके चूना को जंत्रणी भली करके नियंती। किंतु मते एई टाइप रो इजी लगे आउ भल भी लगे। तो से मुझे चाउल को भल भाव में भिजे रखी थी ग्राइंड करके नहीं। तो बर्तमान माने आम पिठा भितर जो स्टफिंगटा दबा आम जहाँ पुर बोली कही था। तो सहीटा आम ये प्रस्तुत करवा। तो से आगे कड़ाई गरम कर किसी गुड़ देती। तो ये गुड़टा परिमाण मत कम लगे नड़िया हिसाब से नड़िया पुरटा आम करवा। तो मुझे तो गुड़ मो पाखे घर बर्तन आवेलेबल नाला। तो से किसी गुड़ सहित चीनी आड करके आपण मैंने चाहिए खाली चीनी रे करें ना खाली गुड़े भी करें। तो ये जो आवेलेबल नाला मुझे जिनसा स्टार्ट कर देती। तो से गुड़े किसी चीनी आड करी। तो ये गुड़ आउ चीनी को भल भाव में गैस रो फ्लेम टाको स्लो करी भल भाव में मेल्ट करदे। मेल्ट कर सारापर आप जो नड़िया भी आप चाहिए नड़िया सहित छेना नहीं पारे। तो ये मु खाली नड़िया नहीं अधा नड़िया नहीं गोटे सुखिला नड़िया आसे ये खाली अधा नड़ियाटा पिठारे देले भल लगे पिठाटा खाइबापे। तो मुझे नड़िया को पकईकि गुड़ और चीनी सहित भल भाव में भाजी नेबी। तो देखिपुर ये मोर हो आसला आप हो सारापर से जो गोटा गोलमरीच थाए तार पाउडर करके मुझे जो गुजराती को भल भाव में छेचिकी तार पाउडरटा देती। बहुत यही दुईटी जिनस दबा द्वारा आमर जो नड़ियार स्टफिंगटा रेडी हुए बहुत टेस्ट लगे। तो ये नड़ियार स्टफिंगटा मुझे रेडी कर सारापर आ गोटे भल कढ़ई की पूरा सफा करके नहीं से किसी मुझे पानी दे देती। कहीं आम जो चटणीटा प्रस्तुत करवा बर्तमान ना। तो से पानी रे मो बर्तमान ये किसी लुण नहीं आधार आप चाहिए घी भी दे पारे। मुझे किसी रिफाइन तेल नहीं तेल दबा द्वारा पिठाटा आप जो बर्तमान तक बाटिकी करेंगे से कौन कहले कढ़ई लगी न थाए। आपणकर जो गोटे गोटे भितर गुटली टाइप जो हो जाए सीटा एत हो न थाए। तो ये सब तेल दबा के भूलें। जी चाहिए आप घी भी दे पारे। तो ये पानी जो देखिए फुटी आसो आप टाइम जो रखी बैटरटा को आड़े बैटर पकाउे आड़े गोटे हाथ में पूरा भल भाव में बुलाऊे। जब बुलेवा छाड़देवे सी पूरा से गुटली जोटा कहूँ से पूरा हो। तो ये आप जिते स्पीड्रे चाहिए भल से बुलेबे आड़े गैस टाक स्लिम रखिदे कहीं धीरे 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 सी तार जो सुखिला जंतणी पोजिशन को आसो। तो देखिपे मुझे मोर सब जितक थी बैटर सब पकई देपटे हाथ पूरा भल भाव स्पीड्रे पूरा बुलाऊँ। तो देखिपे तार बर्तमान से धीरे धीरे हो आसूसी तार जो भाई लिक्विड फॉर्मटा थी सहीटा रही पूरा आपंकर जंतणी भाई हो जमी आप चूनार जदि ग्राइंडर जो कुटिकी करती। तो ये एमती चाहिए भी नहीं पारे। मत यहाँ बहुत सहज लगे आप निश्चिंत चाहिए थे ट्राए करेंगे देखिए ये उपायटा बहुत आपंकर कम आस बहुत शीघ्र भी हो जाए से प्रोसेस रे बहुत टाइम लगे। तो ये टाइम किसी लगे ना। तो यही भाव में आप पूरा जंतणी को भल भाव में प्रस्तुत करें। तो ये किसी समय मुझे ठंडा हाँपाई छाड़ देती। आ बर्तमान अटा जमी चकड़ाती हाथ को मुठा कर से भाव में टी गरम पानी दे चाहिए आप चकड़ी पारे ना रिफाइन तेल देकी भी चकड़ी पारे। ये देखिपे मोर पूरा सॉफ्ट आउ प्लेन हो कौड़ी किसी भी तार जो गुटली टाइप थाए गंठी छोट छोट जो होता है। तो से गुड़ा किसी भी है बढ़िया भाव में पूरा चकड़ी हो जाए सॉफ्ट 5-10 मिनट चकड़े काफ़ी इनफ पूरा। तो ये मुझे इडली कुकर बसई देती पानी स्टीम होगापी कहीं पिठाटा आम स्टीम करवा सीटी ना। तो ये मुझे पिठा गड़ुची फास्ट टाइम आज मुझे पूरा ये ट्राए करुँची कदम्ब फूलर पिठा। देखिए केमती कौन हो भी देखूँ मुझे आगुरी के कर नी। तो ये भल भाव में गोल कर जेहेतु चाउलर जो येटा से टी हाथ में चिपचिपा लगे आप मझे मझे पानी ना तेल देकी कर बहुत बढ़िया भाव में हो। तो ये मुझे तार जो येटा को रेडी करुँची से देखिपे बर्तमान से आम जो कर नड़ियार जो स्टफिंगटा आ भर देदेवा देकी आमर जमी मंडा पिठार सेप थाए जेहेतु आम से भाया ही करवा। तो ये मंडा पिठार सेपटा को देदेवा।
ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଚାରିକରକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଫାଟିଯିବାର ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆଣଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ପୁରା ହାତରେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପୁରା ମଣ୍ଡା ପିଠାର ସେପ୍ଟା ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରୁଛୁ କଦମ ଫୁଲର ପିଠା, ତ ଏଇଭଳି ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପିଠାର ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭେରାଇଟିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇ ତାକୁ ସେଇଭଳି ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ସେପ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କରିକି ହାତରେ ଟିକେ ଚାପି ଚାପିକି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଠା କରିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସମତୀ ରାଇସ୍ ଆଣିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା ଆମର ଟିକେ ଲମ୍ବା ବାଲା ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ଆସେ। ତ ପିଠା କରିସାରି ଏଇଟାକୁ ବି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲଗେଇବେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା କେୟାରଫୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସେ ବ୍ୟାଟରଟା ବି ସଫ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏଟାକୁ ଟିକେ ଦାବି ଦାବି ହାଲକା କରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଫାଟିଯାଏ ପିଠାଟା। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ପୁରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆର ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ଲଗେଇଦେବେ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରେ। ଏଇଟା ହିଁ ପିଠାର ପୁରା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା କାଢ଼ିବ ଏଇ ଚାଉଳଟା, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇସାରିବ। ତ ଏଠି ମୋର ଏତିକି ପିଠା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ଆଗରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ପାଣି ବି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ରାଗରେ 4ଟା, ଉପରେ ବି ଏମିତି ଦେଇଦେଇଥିଲି 5ଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ତାର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯେତିକି ମୋର ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ର କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଥିଲା ଡୋଟା, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କାକରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପିଠାଟାକୁ ଯେତିକି ଆଉ ଥିଲା ଷ୍ଟଫିଂଟା ତାକୁ ଦେଇକି କରୁଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଗଢ଼ି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ହାତକୁ ପୁରା ଚିପକେ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ ସେପ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଆଳୁରୁ ବି ମାନେ ଷ୍ଟଫିଂ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କଦମ ଫୁଲର ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ତ ବହୁତ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ହେଇଗଲି ଏଥିରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେକୋରେସନ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ କଦମ ଫୁଲର ପିଠା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜିର ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।